सोचिए, इंडिया के टैक्स पेयर्स के पैसों से एक आईआईटीएन को बनाने के लिए सरकार लगाती है लाखों रुपए। उनका ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या, तो वो काम करते हैं अमेरिकन कंपनीज के लिए, जिसमें मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन या फिर गूगल हो गया। उनका अमेरिकन ड्रीम शुरू हो जाता है। तो मेरा आज का सवाल है, क्या आईआईटीज इंडिया में ब्रेन ड्रेन की फैक्ट्री बन गई है? इंडियन गवर्नमेंट हर साल आईआईटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, उनके प्रोफेसर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या सब्सिडी पर। सारा पैसा इंडिया की जनता का। पर आईआईटी पास करते ही आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉरेन कंपनीज की लाइन में लग जाते हैं। इसे कहते हैं इंडिया इन्वेस्ट और यूएस गेन्स। आईआईटी बनाया गया था एक विजन के साथ कि इंडिया को बेस्ट इंजीनियर्स मिलेंगे, देश के लिए कुछ काम करेंगे। लेकिन रियलिटी यह है कि आज वो एक एक्सपोर्ट फैक्ट्री बन गया है। इंडिया टैलेंट देता है और अमेरिका पैसा कमाता है। वही अमेरिका जिसके लिए इन्होंने अमेरिकन ड्रीम देखा, अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स उन्होंने अमेरिका को दिया उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और एक ऐसा सिचुएशन आता है, छोटा मोटा सिचुएशन आता है या जियोपॉलिटिकल चेंज आता है, तो वही अमेरिका इनके पूरे फ्यूचर का पेंडुलम बना देती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 65 to 70% टॉप आईआईटी ग्रेजुएट्स अब्रॉड चले जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम वो वापस नहीं आते हैं। कहने का मतलब है, जो इनोवेशन और जो दिमाग हमारे कंट्री के लिए होना चाहिए था, अब वो बाहर की कंट्री या उनके कंपनीज के लिए होता है। सवाल ये नहीं है कि अब्रॉड जाना गलत है, सवाल ये है कि जिस देश ने तुम्हें सब्सिडाइज करके एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बनाया, तो तुम्हें कुछ साल अपने देश को देना चाहिए या नहीं। या फिर आईआईटी सिर्फ यूएस जाने का एक टिकट बन गया है। दोस्तों, यूथ के लिए एक मैसेज है, फ्यूचर बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ अपने लिए, देश के लिए नहीं। अगर ऐसी ही हालत रही तो आईआईटी हमेशा से ब्रेन ड्रेन की एक फैक्ट्री बनकर रहेगी। हम हमेशा से टैलेंट प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और पूरी दुनिया उसका प्रॉफिट उठा के निकल लेती है। कभी भी आप किसी देश में फंसते हो ना, किसी भी सिचुएशन में, आपको यही देश मदद करता है, आपका देश। सवाल तो सरकार से भी होगा कि ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, कोई प्लानिंग की है आपने? जब भी कोई देश आपको तंग करता है, तब जाके आपको ये सब चीजें याद आती है। किसी ने हमारे पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, मंत्रियों को कभी भी इन सब चीजों पे बात करते हुए देखा है? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि कोई लीडर इन सब चीजों पे बात करता है। जिस दिन सरकार का विजन क्लियर हो गया और इच्छा शक्ति जाग गई सरकार की, उस दिन टॉप के आईआईटी ग्रेजुएट्स को वो यहीं रोक लेंगे, उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, वो सैलरी और लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो यहां रह के हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत के लिए कंट्रीब्यूशन दे सके। मैं पूछता हूं कि आखिर फॉरेन कंट्री क्यों जाते हैं लोग? मेजरली फॉर 2 रीजंस, पैसा और लाइफस्टाइल। अदरवाइज क्यों जाएंगे वो? अगर वही चीजें उनको इंडिया में मिलेगी तो बाहर जाने का कोई फायदा ही नहीं है। अंत में मैं सरकार के लिए फिर से रिपीट करना चाहूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर हमारे टॉप के प्रोफेशनल्स बाहर नहीं जाएं, अपने देश में रह के कुछ करें, तो आपको इनकी सहूलियत के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जो टॉप के प्रोफेशनल्स हैं, हमारे देश में रह के कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 सालों के लिए उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाना है। जीरो टैक्स, जीरो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा जो इंडेक्स में हम 136 नंबर पर है ना, उसको सुधारना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर वर्क है और जो लेथार्जी हमारे सिस्टम में है, उससे लोग डरते हैं, इसीलिए वो बेचारे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि अगर इसमें दब के रह जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। और तीसरा है हमारे देश का बाबू बिजनेस, वो जो फाइल ट्रांसफर होता है ना, एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, बिना करप्शन के फाइल आगे नहीं बढ़ता है। बेचारे अपने होप को लूज कर देते हैं। एनर्जी इन सब चीजों में ड्रेन आउट हो, रेदर वो फोकस रह के अपने काम को कर सके। ये मेरा नजरिया था कि ब्रेन ड्रेन को कैसे रोका जाए। आपका नजरिया क्या कहता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।